नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा विद AVS परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और अब तक आपने मौर्य काल के अंतर्गत चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, संप्रीति, कुणाल और बृहद्रथ के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल बृहद्रथ की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के अंत अर्थात मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास की राजनीति एकता कुछ समय के लिए खंडित हो गई। देश के उत्तरी पश्चिमी मार्गों से विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और दक्षिण में स्थानीय शासक वंश स्वतंत्र हो उठे। तो आज हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आपके लिए देशी शासक और विदेशी शासक। तो आज हम पहले देशी शासकों के बारे में जानेंगे कि मौर्योत्तर काल के देशी शासक शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। और विदेशी शासक हिंदी हवन, इन्हें इंडो यूनानी भी कहते हैं। और शक, पहलव, कुषाण, शक को सीथियन और पहलव को पार्शियन नाम से भी जानते हैं। तो आपके लिए आज हम शुंग वंश पढ़ाएंगे। तो देखते हैं शुरू से। शुंग वंश इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके हत्या करके 184 ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये बृहद्रथ मौर्य का मंत्री था। और शुंग वंश ये पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। ब्राह्मण वंश माना जाता है जिसने मगध पर शासन किया। आपसे क्वेश्चन आता है कि पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश था। और शुंग वंश इसने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया।
पुनरुत्थान किया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया और इसने भरूच स्तूप निर्माण कराया। और यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया। तो मौर्य शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या करके 184 ईस्वी में ईसा पूर्व में की थी और ये पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। और हिंदू धर्म का पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया और भरूच स्तूप का निर्माण कराया और यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया। तो और इसके बारे में पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की जगह पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की जगह उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। और जिसका उल्लेख अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र के जीवन के बारे में वर्णन है। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था और कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र के जीवन के बारे में वर्णन है। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या
इसके मंत्री वासुदेव ने वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व करके कण्व वंश की स्थापना की। तो संघवंश ने पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की जगह उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। और आपसे पूछ लिया जाता है पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन था, तो पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र के जीवन के बारे में बताया गया है। और शुंगवंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या इसके मंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में करके कण्व वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी इससे कण्व वंश से ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। कण्व वंश वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वासुदेव पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। और इसके अलावा वासुदेव भी ब्राह्मण था। वासुदेव यानी कि कण्व वंश में 4 शासक हुए थे। कण्व वंश में 4 शासक हुए थे। वासुदेव नंबर 1 वासुदेव इसने 9 वर्ष शासन किया। और इसके बाद भूमिपुत्र और भूमिपुत्र के बाद नारायण। ये वासुदेव का उत्तराधिकारी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वासुदेव के उत्तराधिकारी का नाम बताइए, इसलिए भूमिपुत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भूमिपुत्र के पुत्र का नाम नारायण था। और कण्व वंश के अंतिम शासक
सुशर्मा। सुशर्मा ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। और इसको शासन से हटाकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब आगे सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका समय काल था पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी ईस्वी तक। पहली शताब्दी ईसा से तीसरी ईसा ईस्वी तक था। तो सातवाहन वंश की स्थापना इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को शासन पर से हटाकर और कण्व वंश के सातवाहन वंश की राजधानी इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठान इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। और इसके अलावा सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को शासन से हटाकर यानी गद्दी से हटाकर और इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठान में थी। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है।
शिमुख, शिमुख के बाद कृष्ण, शिमुख के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद और कृष्ण के बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी, प्रथम सातवाहन वंश का शासक बना। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। अश्वमेध यज्ञ भी कराया और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण से सातवाहन वंश कमजोर हो गया था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण से सातवाहन वंश कमजोर हो गया था, यानी इसकी शक्ति में कमी होने लगी थी। महाराष्ट्र में शक छत्रप का विस्तार होने लगा। महाराष्ट्र में शक छत्रक का विस्तार होने लगा और तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने की थी और शिमुख के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक बना और सातकर्णी प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शक के आक्रमण से सातवाहन वंश की शक्ति में कमी होने लगी और महाराष्ट्र में शक छत्रक का विस्तार होने लगा था। परंतु सातवाहन वंश के तेईसवें शासक
गौतमी सातकर्णी ने सातकर्णी ने सातकर्णी ने सक्षत्रक का नाश किया और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की शक्ति पुनः स्थापित इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। और इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। जिसके सिक्कों पर जलपोत की आकृति उत्कीर्ण थी। इससे पता चलता है इन्हें समुद्री व्यापार में पारंगत थे। समुद्री व्यापार भी करते थे। इसके बाद कुछ इनकी विशेषताएं जानते हैं। सातवाहन वंश आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो शीशे का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहन वंश द्वारा चलाया गया। सर्वप्रथम शीशे का सिक्का सातवाहन वंश द्वारा चलाया गया और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने वाला वंश
सातवाहन वंश ही था। यानी भूमि अनुदान शुरू करने वाला सातवाहन वंश ही था। और सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी और लिपि खरोष्टी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी। इसके अलावा गौतमी सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। और इसका वंश सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जो शासक बनते थे, शासक पुत्र ही बनते थे।